आज है 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में रिटायर्ड सरकारी टीचर्स को फिर से नौकरी देने की प्लान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार स्कूल हर दिन आए प्रोग्राम के तहत उन बच्चों को पढ़ाना चाहती है जो स्कूल नहीं जाते। इनमें 6,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती होने जा रही है। इन टीचर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक जनरल कंचन वर्मा ने जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। यूपी के युवाओं को लेकर सीएम योगी की बड़ी घोषणा, 10 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। यूपी के युवाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अगले 10 वर्षों के दौरान 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। यूपी सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के मूल बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रावधान किया है। यूपीपीसीएल में नौकरी पाने का मौका, जारी किया गया नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके अनुसार समूह ख व ग के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यूपीपीसीएल में भर्तियां यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी के जरिए होंगी। मामले में रिक्त पदों के लिए अधियाचन ऑनलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए। पिछड़ा वर्ग छात्रों को ओ लेवल और CCC का कोर्स कराएगी सरकार, आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को ओ लेवल और CCC का कोर्स कराएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 1500 छात्र छात्राओं की होगी री काउंसलिंग। स्नातक स्तर पर 2 मेजर और 1 माइनर विषय लेने का प्रावधान बनाए जाने के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुके लगभग 1500 छात्र छात्राओं को री काउंसलिंग करानी पड़ेगी। IIVR में अब शोध के साथ होगी स्नातक की पढ़ाई भी, इस विषय में होगा प्रवेश। अब भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान शहनशाहपुर में स्नातक की पढ़ाई होगी। संस्थान में इसी सत्र से BSc ऑनर्स कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। इससे पूर्वांचल के छात्रों को दूसरे शहरों के विश्वविद्यालयों का रुख नहीं करना होगा। पहले सत्र में 20 छात्रों का प्रवेश होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से इस 4 वर्षीय कोर्स की मंजूरी मिल गई। यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया प्लान। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए 5 वर्ष का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। गुरुवार को एनेक्सी सभागार में सरकार एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन का 5 साल विस्तार किया गया। डिप्टी सीएम और फाउंडेशन के पदाधिकारियों के मध्य MOC का आदान प्रदान हुआ। यात्रियों को बड़ी सौगात, अब एटा से हरिद्वार और जयपुर के लिए चलेंगी बसेस। एटा जिला मुख्यालय से हरिद्वार और जयपुर के लिए बस संचालन की कवायद शुरू कर दी गई। डिपो से सीधी बस न होने की वजह से यात्रियों को निजी बसेस के सहारे या टुकड़ों में यात्रा करनी पड़ती है। एटा डिपो से राजस्थान के जयपुर और उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं। यहां से जाने वाले लोगों को निजी बसेस का सहारा लेना पड़ता है। यूपी में गरीबों के लिए वरदान बना आयुष्मान कार्ड। अपोलो मेदांता में भी लोग करा रहे इलाज। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना यूपी में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस कार्ड के जरिए जरूरतमंद मरीज खर्चीला माने जाने वाले अपोलो और मेदांता जैसे अस्पतालों में भी फ्री में अपना इलाज करा रहे हैं। मरीजों को गंभीर से गंभीर बीमारी में आसानी से इलाज मिल रहा है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है। महाकुंभ के दौरान एयरपोर्ट पर रात में भी उतर सकेंगे विमान। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमानों का रात में भी आवागमन हो सकेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव के साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण व एयरफोर्स के अफसरों के बीच सहमति बन गई है। विमानों के आवागमन की कैबिनेट सचिव की बैठक में हरी झंडी दिखाई जाने के बाद अब प्रयागराज से कई शहरों के लिए नई विमान सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया। यूपी में प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन पर भी मिलेगी फ्री बिजली। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को राहत की एक बड़ी खबर दी है। सरकार ने किसानों के लिए प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन वाले किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर जिले में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्यूबवेल कनेक्शन वाले किसानों को 12 घंटे फ्री बिजली दी जाएगी। वाराणसी से कोलकाता तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में हरियाली का रोड़ा, युद्ध स्तर पर हो रहा काम।
जिले में वाराणसी से कोलकाता तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए बड़ा रोड़ा आ गया, हरियाली का रोड़ा। कोलकाता की तरफ से 6 लेन सड़क युद्ध स्तर पर बन रही है, लेकिन बनारस की तरफ से काम शुरू नहीं हो पा रहा। राज्य के 12वीं पास ओबीसी छात्रों को सरकार दे रही ये मौका। यूपी सरकार ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 12 अगस्त कर दी। इच्छुक विद्यार्थी अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन कर ले। इस योजना के तहत आपको ओ लेवल सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। अखिलेश बोले, रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही भाजपा। लोकसभा में पेश किए गए संशोधन विधेयक पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उन्हें लिखकर देना चाहिए कि वक्त की जमीनें नहीं बेची जाएंगी। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 1300 करोड़ के घाटे में, कैग की रिपोर्ट में खुलासा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वर्ष 2022-23 में आवास विकास ने 5000 करोड़ सरकारी खजाने में भरे, वन निगम ने 1100 करोड़ कमाए। वहीं यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 1362 करोड़ और नोएडा मेट्रो 385 करोड़ रुपए के घाटे में है। योगी आदित्यनाथ के मंत्री का बड़ा फैसला। गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों प्राधिकरण में लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब गाज गिरेगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जो भी कर्मचारी अधिकारी ट्रांसफर के बावजूद गौतम बुद्ध नगर के किसी भी प्राधिकरण में तैनात हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिजली कर्मियों और सरकारी कार्यालयों कॉलोनीज में पहले लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। वैसे तो 3 करोड़ से भी अधिक सभी बिजली उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने पहले पहल बिजली कर्मियों, सरकारी कार्यालयों और कॉलोनीज में ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने का निर्णय किया। बिजली कर्मियों को अपने यहां लगाए जाने वाले प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। धरातल पर उतर रहे जीआईएस, योगी ने किया 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार के द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू अब धरातल पर उतरकर भविष्य की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। लखनऊ में गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 4 वसंत खंड स्थित हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल व ट्रॉमा सेंटर इसका उदाहरण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इस 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बटन दबाकर लोकार्पण व शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पवित्र हृदय से किया गया कार्य है। नंद गोपाल नंदी बोले, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब बनने की दिशा में योगी का यूपी। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बदलाव को लेकर राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सीआईआई द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग व लॉजिस्टिक्स समिट 2024 में महत्वपूर्ण बयान दिए। मंत्री नंदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा और लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में हो रही प्रगति को उद्यमियों के सामने रखा। अब आलापार बनेगा शहर का एंट्री पॉइंट, बदल जाएगी इलाके की रंगत। गोरखपुर सोनौली हाईवे से सटा बालापार इलाका भी अब शहरी सीमा में शुमार हो जाएगा। विकास ने यहां के लोगों को नई उम्मीदें जगा दी। बालापार ओवरब्रिज इस महीने तैयार हो जाएगा। इस इलाके में प्रस्तावित 2 4 लेन सड़क भी बनने जा रही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहले से ही संचालित है। जीडीए इसे शहर का एंट्री पॉइंट के रूप में विकसित करने जा रहा है। 2900 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, रकम चुकाना बनी चुनौती। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने खास जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर इस वक्त 2900 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। इसको चुकाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें अकेले नोएडा प्राधिकरण का सबसे ज्यादा कर्जा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर ओवैसी ने तोड़ी चुप्पी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबरें चिंताजनक है। बांग्लादेश की सरकार और अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। हट सकता है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से 18% जीएसटी, वित्त मंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी हटाने का मुद्दा अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। इसकी शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के वित्त मंत्री को एक पत्र लिखने से हुई।
यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की तैयारी, सरकार को मिलेंगे 140 करोड़। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 10 में एक नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई। भारत सरकार की EMC 2 योजना के तहत इस क्लस्टर का निर्माण शुरू हो गया। ये क्लस्टर 200 एकड़ क्षेत्र में फैलेगा और इसमें देश विदेश की प्रमुख कंपनीज को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद यूपी के शहर पर आई आफत। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से बिगड़े हालातों ने न केवल वहां के लोगों को परेशानी में डाला, बल्कि कानपुर के व्यापारियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। कानपुर से बांग्लादेश के लिए लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।